खड़गे की परिवार सहित जान लेने की साजिश रच रही है बीजेपी, कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने सबूतों के साथ किया बड़ा दावा। कांग्रेस का दावा, विपक्षी दल से लड़ नहीं पा रही तो उसे मिटाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। कर्नाटक चुनाव में अभी गाली मुद्दा बना हुआ था। नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर अपशब्दों की बरसात कर रहे थे। पीएम मोदी ने जब गालियां गिनाई और बताया कि अब तक 91 हो गई है, तो प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले लिया। लेकिन इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना सांप से कर दी तो मामला दूसरी ओर चल दिया। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच अब कर्नाटक का चुनाव सांप्रदायिक हो गया। कांग्रेस को इसका एहसास ही नहीं हो पाया और जब एहसास हुआ तो पार्टी के होश उड़ चुके थे। माहौल को समेटने की कोशिश चल रही थी। कांग्रेस अपनी पिच पर फिर लौटने की कोशिश कर रही थी और इस बीच पार्टी की ओर से सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। कांग्रेस ने दावा किया कि उनके अध्यक्ष की जान लेने की साजिश हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनके पूरे परिवार को ही मिटाने की कोशिश हो रही है और इस साजिश के पीछे कांग्रेस ने बीजेपी का हाथ बताया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों की जान लेने की साजिश रच रहे हैं। ये अब चितपुर से बीजेपी के उम्मीदवार की रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है, जो पीएम मोदी और सीएम बम्बई का चहेता भी है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी प्रजातंत्र की ही जान लेना चाहती है। अब विपक्ष के नेताओं की जान लेने की साजिश सामने आ रही है। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी इस स्तर तक गिर गई है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे की जान लेना चाहती है। बीजेपी को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो परेशान है। सुरजेवाला ने आगे कहा, कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान अब बीजेपी को पता चल गया है कि माहौल उनके खिलाफ है, तो वो इस तरह की साजिश रच रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की जान लेने की साजिश रच रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए सुरजेवाला ने एक ऑडियो क्लिप भी सुनाई, जिसे चित्तापुर से बीजेपी उम्मीदवार की आवाज बताया जा रहा है। जाहिर है कांग्रेस इस बार बीजेपी को उसके ही दांव में घेरने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से गुजरात चुनाव पीएम मोदी के इर्द गिर्द लड़ा जाता है, वैसा ही माहौल कर्नाटक में बनाया जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे के इर्द गिर्द चुनाव कराया जाए। किसी भी तरह बीजेपी ने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का दांव खेला है, उसे काउंटर किया जाए, क्योंकि कांग्रेस को भी एहसास है कि ध्रुवीकरण की पिच बीजेपी के अनुकूल है। उस पर जब भी मुकाबला होगा, कांग्रेस के हिस्से हार ही आएगी। इसलिए पार्टी पुराने मुद्दों की ओर लौटने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में अब चुनाव प्रचार समाप्त होने में ज्यादा वक्त भी नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस के पास वक्त भी कम बचा है। अंतिम समय पर कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी स्टार प्रचारक सोनिया गांधी को भी मैदान में उतार दिया है। साफ है, कांग्रेस के लिए कर्नाटक चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि कर्नाटक में जीत मिली तो ही 2024 के लिए विपक्षी एकता के केंद्र में कांग्रेस आ पाएगी। साथ ही विपक्षी एकता को भी ताकत मिलेगी और अगर जीत बीजेपी के पाले में चली गई तो फिर 2024 के लिए विपक्षी एकता भी मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल तो जो सर्वे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस के लिए राहत की बात बस इतनी है कि उसे बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन अंतर तेजी से कम होता दिख रहा है, जो कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। वैसे बीजेपी के लिए कर्नाटक का किला जीतना आसान नहीं है, क्योंकि 2.5 दशक से कर्नाटक में सरकार कभी रिपीट नहीं हुई है। जो पार्टी सत्ता में रही है वो चुनाव के बाद दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। ऐसे में कर्नाटक का चुनाव इस बार बेहद महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है और अब खड़गे का मुद्दा उछालकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, धनोदर्पण न्यूज।